वंदे मातरम। कर्मचारी साथियों, आईटीआर रिटर्न के संबंध में मैंने कल भी एक वीडियो अपलोड किया था जिसमें बताया था कि अगर आप अंतिम तारीख तक आईटीआर नहीं सबमिट कर पा रहे हैं तो आपको क्या करें कि आपको 1000 रुपये या 5000 रुपये का जुर्माना भी नहीं भरना पड़े और आपका भी काम हो जाए, या और भी कोई समस्या तो उसके संबंध में जानकारी दी थी। अगर इस संबंध की आपकी अगर कोई क्वेरी है तो वो वीडियो जरूर देखें। आज मैं आपको बताऊंगा कि अगर किसी कार्मिक ने न्यू रिज्यूम ली है जिसमें कोई भी डिडक्शन है, वो छूट है, वो नहीं मिलती है, और उसके बावजूद भी अगर टैक्स जितना कटाया था उससे ज़्यादा हो रहा है, उसमें समस्या आ रही है कि जो भी इंटरेस्ट था, बैंक का जो इंटरेस्ट था वो इनकम में शो हो रहा है, और जिस कारण से उनकी जो इनकम है वो ग्रॉस बढ़ गई है, और उस कारण से जो टैक्स कटाया था उससे भी ज़्यादा टैक्स कुछ बन रहा है। अब जैसे मान लो न्यू ओल्ड रिजिम अगर आप कार्मिक ने अपनाई होती तो वो जो 80 टीटी है उसमें वो टैक्स है वो एडजस्ट हो जाता, 10,000 तक है तो उसमें इंटरेस्ट की जो भी है वो छूट है वो उसमें मिल जाती। लेकिन मान लो आपने अगर न्यू रिजिम एक्सेप्ट किया है, क्योंकि न्यू रिजिम में जो टैक्स है थोड़ा कम लगता है, अगर जिनकी आय ज़्यादा है 10 लाख से ज़्यादा अगर आय है तो उनके इसका क्या समाधान होगा। जैसे मैं एक आपको उदाहरण बता दूं कि जैसे अभी किसी कार्मिक ने TDS ऑन जो भी है 1,54,000 TDS कटवाया है, और ये जैसे यहाँ कंफर्म करेंगे तो अब यहाँ जैसे पूरी डिटेल में आपको यहाँ बताऊंगा। तो यहाँ जैसे यहाँ आएंगे आप तो जो इनकम जो थी वो 13,43,123 थी। अब न्यू रिजिम एक्सेप्ट किए तो जो टैक्स डिडक्शन है वो 0 हो जाएगी, और जो टैक्स पेड है वो 154 है। अब जैसे मान लो 13,43 से उसमें कुछ ब्याज है वो ऐड होकर आ रहा है, और ब्याज के कारण है उनका जो टैक्स है, वैसे भी टैक्स एक्स्ट्रा कटवाया था लेकिन 28,000 ब्याज आने के कारण वो इनकम में जुड़ गया, और इस कारण से अभी टैक्स है, जैसे अभी पेड टैक्स है वो 154 है, 154 है, जबकि टैक्स लाइबिलिटी है वो 154,211 है। अब जैसे 211 रुपये इनके टैक्स बन रहा है। अब यहाँ जैसे आप क्लिक करेंगे तो ये थोड़ा सा जैसे प्रोसेस होगा, और इसमें आपके यहाँ जो भी डिटेल्स है यहाँ जैसे शो हो गई, यहाँ 13,43,120 है, इसमें से जो टैक्स ऑन पेएबल इनकम है वो 148 है, उसके बाद में जो सेस है जो टैक्स है वो सरचार्ज वगैरह है 4%, वो 5,931 है, और कुल मिलाकर के 1,54,211 हो गया। और इसके बाद में सबसे बड़ी बात जो इनकम में जुड़ रही है वो परेशानी कर रही है, जो ये इंटरेस्ट आया है बैंक अकाउंट पे। अगर पुरानी रिजिम होती तो 80 TTM उसकी छूट 10,000 तक ले सकते थे, लेकिन अब जैसे यहाँ टैक्स 154 है, और जबकि यहाँ 154 211 ये टैक्स है, एक्स्ट्रा लाइबिलिटी बन रही है, यानी टैक्स रिक्वायर्ड है भरना है। तो अब इसका तरीका ये है कि आप चालान से 211 रुपये का टैक्स है वो भर सकते हैं। अब जैसे 11 है तो वो राउंड फिगर में 210 रुपये ये ऑटोमेटिक ले लेगा, और यहाँ लिखा हुआ आ रहा है कि यू नीड टू मेक ए पेमेंट ऑफ 210 रुपये। अब इसको आपको कैसे करना है, 210 रुपये का आपको जो भी पेमेंट है वो किस तरीके से करना है। तो अब यहाँ जैसे आप नीचे आएंगे, यहाँ क्लिक करेंगे तो यहाँ आपको पे नाउ पे ऑप्शन है, और एक ऑप्शन है पे लेटर। अब पे लेटर पे करेंगे तो आपका ड्यू है वो आप सबमिट नहीं कर पाएंगे, जबकि 31 तारीख कल ही है, लास्ट है। तो आपको पे नाउ पे क्लिक करना है, तो यहाँ आपको ये कहेगा यू आर बीइंग रिडायरेक्टेड टू ई पे टैक्स सर्विसेज ऑफ फॉर पेमेंट ऑफ टैक्स। यहाँ आपको कंटिन्यू पे क्लिक करना है, और कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद में आपको जो भी यहाँ आपके न्यू पेमेंट जो है इसमें पैन नंबर आ जाएगा, आपके पैन से ही वो टैक्स है वो जमा हो जाएगा, जो भी टैक्स ड्यू है वो। अब जैसे फाइनेंशियल ईयर 2022-23, असेसमेंट ईयर 2023-24, यहाँ टाइप ऑफ पेमेंट है माइनर ऐड है वो, जैसे यहाँ के सेल्फ असेसमेंट टैक्स 300, और टैक्स एप्लीकेबल मेजर ऐड है वो इनकम टैक्स अदर देन कंपनीज 0021 है। ये आपको ध्यान रखना है, क्योंकि ये आपके 10 की जगह, आपके जो DDO के 10 की जगह आपके खुद के पेन में ये जुड़ेगा, और यहाँ से आपको कंटिन्यू पे क्लिक करना है। और यहाँ आपकी जो भी है जैसे 202 रुपये इसका टैक्स बन रहा है, उसके बाद में 8 रुपये इसका सेस यानी सरचार्ज बन रहा है, इंटरेस्ट वगैरह जो भी है पेनल्टी वगैरह सब मिला करके 210 रुपये हो रहे हैं। अब यहाँ आपको कंटिन्यू पे क्लिक करना है, और 210 रुपये का आपको पेमेंट करना है। तो यहाँ जैसे आप कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे, यहाँ आपके सामने पेमेंट के काफ़ी सारे ऑप्शंस इसमें मिल जाएंगे, जिसमें नेट बैंकिंग है, डेबिट कार्ड है, पे एट बैंक काउंटर, आप बैंक पे भी जा सकते हैं, नेफ्ट या RTGS भी कर सकते हैं, और पेमेंट गेटवे का भी उपयोग कर सकते हैं। अब मान लो जैसे नेट बैंकिंग है तो नेट बैंकिंग में आपके एक्सिस बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, HDFC, ICICI बैंक, IDBI बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक, SBI वगैरह, ये अदर बैंक किसी से भी आप नेट बैंकिंग कर सकते हैं। डेबिट कार्ड अगर आपके पास में है, ATM कार्ड है तो कैनरा बैंक, ICICI बैंक, इंडियन बैंक, पंजाब नेशनल बैंक और बैंक ऑफ इंडिया, या किसी का भी आप इसमें काम में ले सकते हैं। डेबिट कार्ड जो आपके पास में ATM कार्ड है वो बैंक के पे अगर काउंटर पे आपको जमा कराना है तो यहाँ आपको जो भी कैश या चेक के रूप में, डिमांड ड्राफ्ट के रूप में कराएंगे तो यहाँ आपको बैंक है वो सिलेक्ट करना है। और उसके बाद में जैसे नेफ्ट या RTGS से करना चाहते हैं तो यहाँ भी आपको कंटिन्यू पे क्लिक करना है। अब जैसे मैं नेट बैंकिंग से ये पेमेंट करके आपको बता देता हूँ।
तो मैंने नेट बैंकिंग सेलेक्ट किया, उसके बाद में SBI यहाँ से सिलेक्ट कर लिया और यहाँ कंटिन्यू पे आपको क्लिक करना है। अब यहाँ जैसे ये पूरा समरी आ जाएगी कि जैसे पेमेंट डिटेल है, असेसमेंट ईयर 2023-24, फाइनेंशियल 2022 और मेजर हेड है वो 0021, अदर देन कंपनीज माइनर हेड है वो सेल्फ असेसमेंट टैक्स 300 और उसके बाद नेट बैंकिंग। अब बैंक का नाम जैसे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया मैं यहाँ सेलेक्ट कर रहा हूँ, 202 इसमें टैक्स है, उसके बाद सरचार्ज 8 रुपये और 210 रुपये पेमेंट करना है और 200 रुपीज़ 210 ओनली यहाँ पे नाउ पे आपको क्लिक करना है और ये आपको है वो टर्म्स एंड कंडीशन है, ये आपको एक बार देख लेनी है। उसके बाद में यहाँ एग्री टू टर्म्स एंड कंडीशन और यहाँ सबमिट टू बैंक पे आपको क्लिक करना है। यहाँ जैसे आप सबमिट पे क्लिक करेंगे तो ये आपके सामने नेट बैंकिंग का जो ऑप्शन है वो खुल जाएगा। अब यहाँ से आपको जो भी आपकी नेट बैंकिंग के ID पासवर्ड है वहाँ से आपको ये लॉगिन करना है। अब जैसे यहाँ मैं एक बार लॉगिन करके आपको बता देता हूँ, ये जैसे ID होगी उसके बाद में जो पासवर्ड है वो आपको इंटर करना है और पासवर्ड इंटर करने के बाद में आपको आगे का प्रोसेस किस तरीके से करना है वो मैं आपको बताऊँगा। तो जैसे यहाँ मैंने ये ID पासवर्ड डाल करके यहाँ लॉगिन कर लिया। अब लॉगिन करने के बाद में यहाँ से आपके सामने जो पूरी समरी आएगी, ये आपके अकाउंट नंबर आ जाएगा, रेफरेंस नंबर यहाँ आ जाएंगे, पैन या पैन नंबर यहाँ आपके शो हो जाएंगे जिसका भी आप टैक्स चालान जमा कर रहे हैं। उसके बाद में CRN नंबर शो है, टैक्स जो हेड वगैरह 202 EP है और रिक्वेस्ट जो भी टाइम है किस तारीख को आप भर रहे हैं, जैसे 30/7/2023 आ गया और वैलिड चालान है 14/8 तक है और 210 रुपीज़ ओनली और यहाँ आपको कंफर्म पे क्लिक करना है। ये सारी डिटेल्स आप एक बार चेक कर लें, माइनर हेड 300, मेजर हेड वो 0021 और यहाँ कंफर्म पे आपने क्लिक कर दिया। यहाँ कंफर्म पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ जैसे ये आ गया, अकाउंट का नाम आ गया, सेविंग अकाउंट जहाँ भी आपका अकाउंट है वहाँ से ये सारे डिटेल्स आप एक बार कंफर्म कर लें और 210 रुपये आपको यहाँ पे करना है। पे नाउ पे आपको क्लिक करना है। तो यहाँ आपके सामने यहाँ जो भी आपके मोबाइल जो रजिस्टर्ड मोबाइल है बैंक से जुड़ा हुआ है उसमें आपके यहाँ जो 1 टाइम पासवर्ड आएगा वो पासवर्ड आपको यहाँ एंटर करना है। अब जैसे मैं यहाँ एंटर पासवर्ड पे क्लिक करके यहाँ पासवर्ड एंटर कर रहा हूँ। अब यहाँ पासवर्ड एंटर कर दिया, उसके बाद में यहाँ नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ आएगा कंफर्म, आपको कंफर्म करना है। तो ये आपके आ गया कि योर पेमेंट वाज सक्सेसफुल, ये रेफरेंस नंबर आ जाएंगे, डेबिट कार्ड नंबर आपके आ जाएंगे और रेफरेंस नंबर, ये अमाउंट आपने जो भी किया वो आ जाएगा और ये आपको वापस दोबारा ई-फाइल के पोर्टल पे ले जाएगा। अब यहाँ से आपके जैसे जो टैक्स ड्यू था वो आपके हो गया। अब जैसे द चालान पेमेंट इज सक्सेसफुल, यहाँ से आपको इसकी रिपोर्ट डाउनलोड कर लेनी है, उसमें रेफरेंस नंबर सारे आपको मिल जाएंगे। तो यहाँ से आप रिपोर्ट डाउनलोड का ऑप्शन है, यहाँ से आप रिपोर्ट डाउनलोड कर लें। मैं आपको एक बार बता देता हूँ रिपोर्ट कैसे आएगी। तो जैसे यहाँ डाउनलोड करेंगे तो इसमें इस तरह का रिपोर्ट आएगा, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। यहाँ आपके जैसे कार्मिक के पैन नंबर आ जाएंगे, यहाँ नाम आ जाएगा किस कार्मिक के आपने पेमेंट जमा किया है, चालान जमा किया है टैक्स का, असेसमेंट ईयर, फाइनेंशियल ईयर, मेजर हेड 0021, माइनर हेड 300 और अमाउंट 210 रुपये। अंकों में शब्दों में ये CIN नंबर, मोड ऑफ ट्रांसफ़र जैसे इसमें लिखा है मोड ऑफ पेमेंट नेट बैंकिंग, बैंक का नाम तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ये बैंक के रेफरेंस नंबर है, डिपॉजिट डेट है, ये BSR कोड है, ये चालान नंबर है और टेंडर डेट है। ये सारी डिटेल्स यहाँ से हो जाएगी। उसके बाद में जितना टैक्स कटा जैसे 202 प्लस 6 है वो 8 रुपये और 210 रुपये कटा है और ये थैंक्स फॉर बीइंग ए कमिटेड टैक्स पेयर। यहाँ से आपकी ये पूरा अब ये रिसिप्ट है उसकी डाउनलोड कर सकते हो चालान की, जो आपके पास में संभाल के रखनी है। अब आप जैसे यहाँ आगे जाएंगे तो यहाँ से आपको जो आपका पेमेंट है यहाँ से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो यहाँ से डाउनलोड करेंगे तो भी आपके पास में यही ऑप्शन आएगा, ये PDF वो डाउनलोड हो जाएगी और यहाँ से आप देखेंगे तो ये कि ये PDF है आपके यहाँ इस तरीके से डिटेल्स से डाउनलोड हो जाएगी। अब आपको यहाँ बैक टू रिटर्न फाइलिंग पे आना है और यहाँ जैसे आपके 210 रुपये का जो भी ड्यू बता रहा था अब आपके वो वहाँ से हट जाएगा और आपको सबमिट करने का ऑप्शन है वो शुरू हो जाएगा। अब जैसे यहाँ पे नाउ आ रहा था, यहाँ आ गया कि प्रीव्यू रिटर्न, आपको यहाँ रिटर्न है वो प्रीव्यू करना है। अब जैसे यहाँ आप पूरा अच्छी तरह से देख लें, यहाँ से आपको चेक बॉक्स पे क्लिक करके आपका नाम, फादर का नाम है और ये जैसे यहाँ से प्रोसीड फॉर प्रीव्यू करके आपको पूरा अच्छी तरह से चेक कर लेना है। आपके डिटेल्स से जो आपने एंटर किया वो सारी यहाँ से आपको एक बार कंफर्म कर लेना है और कंफर्म करने के बाद में जैसे इसमें कोई रिफंड है नहीं क्योंकि अपने चालान हिसाब से जमा कराया, फिर भी आप अकाउंट नंबर वगैरह आप यहाँ से कंफर्म कर सकते हैं। उसके बाद में यहाँ नीचे ऑप्शन आएगा प्रोसीड फॉर वैलिडेशन या प्रोसीड टू वैलिडेशन, यहाँ आपको इसको वैलिडेट करना है। तो इसमें जैसे कुछ एरर आया तो वो एरर आपको सही कर देना है। जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो आ रहा है कि अमाउंट, ये नेचर ऑफ एग्जाम्प्ट है, इस पर आपको क्लिक करना है। अब तो यहाँ से आप जो भी अगर आ रहा है और आपके लागू नहीं हो रहा है, जैसे ये आ रहा है कि डेथ कम रिटायरमेंट ग्रेचुटी रिसिप्ट, तो ये आपके काम का नहीं है तो इसको डिलीट कर लें।
उसके बाद में एक और आ रहा है ये कम्यूटेड वैल्यू ऑफ पेंशन रिसीव्ड, ये भी अलाउ नहीं है, तो उसको आपको डिलीट कर लें। और उसके बाद में यहाँ से आपको सेव पे क्लिक करना है, और सेव पे क्लिक करने के बाद में दोबारा आपको इस तरीके का वापस इसी को नेक्स्ट करते जाना है। ये जैसे कन्फर्म हो गया, और कन्फर्म होने के बाद में आपके सामने ये पूरा प्रीव्यू आ जाएगा। उसके बाद में प्रोसीड पे आपको क्लिक करना है, और यहाँ लिखा हुआ है कि यू नीड टू मेक ए पेमेंट ऑफ 0, यानी अब आपका कोई पेमेंट ड्यू नहीं है, जबकि उस समय 210 रुपये पेमेंट आ रहा था। अब यहाँ आपको वापस प्रीव्यू करना है, और प्रीव्यू करने के बाद में यहाँ से ये पूरा एकदम प्रोसीड टू प्रीव्यू करके एक बार पूरा अच्छी तरह से इसको कंफर्म कर लें, चेक कर लें। यहाँ से आपको नीचे जो ऑप्शन है वहाँ आपको क्लिक करना है, प्रोसीड टू वैलिडेशन, और यहाँ से आपको वैलिडेट कर देना है। और जैसे यहाँ आ गया कि वैलिडेशन सक्सेसफुल, यानी ये आपका सबमिट हो गया है। अब उसके बाद में आपको यहाँ से वेरिफिकेशन करना है। आपके पास में वेरिफिकेशन के लिए पहले 120 दिन का समय होता था, अब 30 दिन का समय, तो 1 महीने के अंदर आप कर सकते हैं। अभी जैसे मैं वेरीफाई नाउ कर रहा हूँ क्योंकि रिकमेंडेड है, या आप अभी करें तो कुछ समस्या नहीं होगी, क्योंकि आप बाद में अगर हो सकता है भूल जाए या और कोई समस्या हो तो आपको हाथों हाथ वैलिडेट करना है। आप इसके लिए 2 ऑप्शन है, एक तो आई वुड लाइक टू वेरीफाई OTP से करना है तो वो कर सकते हैं, DSC आपके पास में है, डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट, तो उससे कर सकते हैं। इसके अलावा EVC आपको जनरेट कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक वेरिफिकेशन कोड, नेट बैंकिंग के थ्रू, बैंक अकाउंट के थ्रू, या डीमैट के थ्रू। तो ये सारे करें तो आप, जैसे मैं यहाँ आधार से कर रहा हूँ, आधार से मोबाइल लिंक है उस पर OTP से, और यहाँ आपको क्लिक करना है, और यहाँ चेक बॉक्स पर क्लिक करना है, क्या है, एग्री टू वैलिडेट माई आधार डिटेल्स, और जनरेट आधार OTP, यहाँ आधार OTP पे आपको जनरेट करना है, और यहाँ आधार OTP आपको एंटर करना है। तो जो भी OTP आएगा वो आपको यहाँ से एंटर करना है। मैं OTP एंटर करके आपको बताता हूँ। तो जो भी OTP आपके मोबाइल में आ रहा है वो OTP यहाँ एंटर करना है, और जैसे अगर नहीं आता तो आपको रिसेंट OTP पे क्लिक करना है, यहाँ वैलिडेट पे आपको क्लिक करना है, और OTP एंटर करने के बाद वैलिडेट में अब जैसे यहाँ सबमिट का ऑप्शन है तो यहाँ आपको सबमिट करना है, और सबमिट करते ही ये सबमिट हो जाएगा। और यहाँ जैसे रिसिप्ट है इसको आप डाउनलोड कर सकते हैं। इसमें आ गया कि यू हैव सक्सेसफुली फिल्ड एंड वेरीफाइड योर रिटर्न। आप यहाँ रिसिप्ट पे डाउनलोड करके आप इसकी रिसिप्ट है वो प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा आपके जो भी मोबाइल नंबर है और ईमेल आईडी जो इसमें आपने प्रोफाइल में दिए हुए हैं उसमें भी आपके ये रिसिप्ट है वो आ जाएगी, आपने जो भी, और मैसेज आ जाएगा मोबाइल में। अब जैसे यहाँ आप देखेंगे तो यहाँ ये आपके ITR भी आ जाएगा, जैसे डेट ऑफ फाइलिंग 30 जून 2023 आ गया, असेसमेंट ये 2023-24, और यहाँ आपका नाम, पैन नंबर वगैरह, ये एड्रेस वगैरह आ जाएगा। और यहाँ आपके सामने जैसे यहाँ 154,211 पेमेंट था तो इसकी जगह आपने टैक्स पेड है वो 154,210 किया है, और यहाँ रिमेनिंग जो टैक्स वगैरह है वो सारा 0 आ गया। और ये आधार OTP से वेरीफाइड हो चुका है, यहाँ आपका नाम आ जाएगा, आधार नंबर आ जाएगा। तो इस तरीके से आपको पूरा प्रोसेस करना है कि आप, अगर आपके चालान बनता है यानी आपके टैक्स अगर कोई ड्यू है तो आप हाथों हाथ उसको सबमिट करके खुद घर बैठे भर सकते हैं। इसमें अगर किसी तरह की कोई क्वेरी है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं यथासंभव आपकी सहायता करने का प्रयास करूँगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।